नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं 5 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखो, अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि करंट अफेयर के नियमित वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए है। आपको बताना है कि भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। अब यहाँ पर चारों ही नाम भारत के ग्रैंड मास्टर्स के हैं। आपको यहाँ पर क्रम बताना है और ये बताना है कि 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो फिलहाल इसका उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। फिलहाल तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 3 नवंबर 2022 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको आप लोग सीवीसी के नाम से भी जानते हैं, सीवीसी के द्वारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटनकर्ता कौन रहे? देखो फ्रेंड्स, ये तस्वीर देखिए, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को शुरू किया है। कब? 3 नवंबर को। और इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं सीवीसी के बारे में। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उसके जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे संबंधित जो भ्रष्टाचार होता है उसको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी यानी कि सर्वोच्च संस्था है। तो सीवीसी की स्थापना हुई कब थी? 1964 से सीवीसी काम कर रहा है। इस आयोग के गठन की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है कि सीवीसी के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, किस कमेटी के द्वारा? तो दोस्तों, इसकी सिफारिश की थी संथानम समिति ने। संथानम कमेटी ने भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए संथानम कमेटी का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव कौन है? सुरेश एन पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल विस्टा पर नारी सम्मान थीम के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के जीवन पर आधारित नृत्य रंगमंच का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में। आपको बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ और इंडिया गेट, जिसको आप लोग सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, 5 और 6 नवंबर को आधुनिक समाज के जन्मदाता कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय के जीवन पर आधारित एक नृत्य रंगमंच का आयोजन किया जाएगा। और इस प्रस्तुति का नाम युग पुरुष राजा राम मोहन राय है। तो थीम क्या होगी? नारी सम्मान। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रदेश या यूनियन टेरिटरी का एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है? अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला जो पहला क्लस्टर बना है ये मिजोरम बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मिजोरम के आइजोल जिले का एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, यानी इसको एक नाम और भी दिया जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, SPMRM, को फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिन्हें शहरी माना जाता है और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की ये क्षमता रखता है। ऐसे समूहों को सुनियोजित और समग्र विकास के लिए चुना गया था। तो ये याद रखना आप। ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में एबॉक रूर्बन क्लस्टर ने SPMRM के तहत नियोजित सभी 48 परियोजनाओं को पूरा किया है। किसने? मिजोरम ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन और एक्सपो 2022 का शुभारंभ 4 नवंबर को कहां पर किया गया है? अच्छा, अर्बन मोबिलिटी इंडिया मतलब शहर में जो मूवमेंट करने के, चलने के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं, मुख्य रूप से उसमें मेट्रो आजकल सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और आधुनिक सेवा मानी जाती है। तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया का ये जो 15वां सम्मेलन था और एक्सपो 2022 का शुभारंभ 4 नवंबर को कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा देखो केरल के कोच्चि में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है।
और ये भी याद रखना कि इसका जो उद्घाटन है किसने किया था, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखो, फिलहाल भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि मेट्रो की जो सुविधा है उसके मामले में भारत 5वें स्थान पर वर्तमान में है। जल्दी जापान और दक्षिण कोरिया जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ये भी याद रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है किसने? दोस्तों जीता है आर प्रज्ञानानंदा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। इस जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ने अगले फिडे विश्व कप में भी जगह बना ली है, यानी कि जो फिडे विश्व कप होगा उसमें भी आर प्रज्ञानानंदा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए पीबी नंदिता का नाम भी है। तो पीबी नंदिता ने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और आपको याद दिला दें यहाँ पर बाकी के जो 2 नाम हैं, प्रणव आनंद। तो प्रणव आनंद सितंबर 2022 में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और मित्राप गुहा ये भारत के 72वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, भारत में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था? ये बने थे विश्वनाथन आनंद, ये तो आप जानते ही होंगे। ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर कितने फीसदी पहुंच गई है? तो ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की जो दर है वो अक्टूबर माह में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये पहुंच चुकी है 7.77% पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको बता दें कि सितंबर में बेरोजगारी दर जो थी वो 4 साल के सबसे निचले स्तर पर थी। कितनी थी? 6.43% थी, जो कि अक्टूबर में ही पहुंच गई है 7.77% पर। तो ये याद रखना आप। और इसी के साथ देखिए आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इसको कहेंगे आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में 8.04% तक पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान शहरी बेरोजगारी में कमी आई है। तो ऑल ओवर जो बात हो रही है यहाँ पर वो मैं बता रहा आपको ग्रामीण इलाकों के बारे में। ऑल ओवर जो बेरोजगारी की दर है वो सितंबर में कितनी थी? 5.84% थी, जो कि अक्टूबर में हो गई है 8.04%। हालांकि जो शहरी बेरोजगारी है उसमें कमी आई है, यानी कि शहरों में रोजगार बढ़े हैं। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा प्रदेश करेगा? तो ट्रैक एशिया कप मतलब यह एक साइकिलिंग टूर्नामेंट होता है, इसमें लोग साइकिल चलाते हैं और इसका आयोजन केरल में किया जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको बता दें कि केरल साइकिलिंग के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। और ये जो ट्रैक एशिया कप होने वाला है ये 25 से लेकर 28 नवंबर के बीच में होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस प्रतियोगिता में 25 देशों के लगभग 200 पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी याद रखना कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, ठीक है, तो 2024 का पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों का यह चयन टूर्नामेंट है, यानी कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो भी जीतेगा वो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो एशियाई देशों के लिए आप इसे क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी मान सकते हैं ओलंपिक 2024 के लिए। गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया गया? अभी हाल ही में गंगा उत्सव नदी महोत्सव मनाया गया था 4 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 4 नवंबर। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और यहाँ पर देखिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG के 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे कौन? जी किशन रेड्डी। ये क्या है? पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्री। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है कि हाल ही में कृषि भवन में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, कृषि भवन कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो पहली बार हो रही राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की बैठक की अध्यक्षता की गई है। हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जो बैठक है, ये जो समिति है, मतलब इस कृषि मिशन समिति की बैठक की जा रही है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो मानगढ़ धाम आपको कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, तो मानगढ़ मिलेगा आपको बांसवाड़ा राजस्थान में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग को हासिल किया है। तो कुल मिला के 7 राज्य हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है, और इसमें कुल 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 2 ग्रेडिंग को हासिल किया है। तो इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण किया जाता है। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में लेवल 2 की ग्रेडिंग हासिल की है। मैं इन 7 प्रदेशों के नाम आपको दोबारा से बता देता हूं ताकि आप याद रख सकें। तो इसमें देखो, एक तो केरल हो गया है, दूसरा पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, 3 और हैं। कौन कौन से, गुजरात भी है, राजस्थान भी है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, उसका आंसर है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन, प्रणव आनंद। 75वें बने थे वी प्रणव, 76वें बन गए प्रणव आनंद। तो मैचिंग नाम है, याद रखना। 73वें कौन बने थे, भरत सुब्रमण्यम, और 74वें बने थे राहुल श्रीवत्सव। ठीक है, श्रीवत्सव, तो ये याद रखना आप। और दोस्तों देखो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सकें। तो शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।